नमस्कार। आज मैं आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है रैन बसेरा। यह कविता मैंने अब से करीब 20-25 साल पहले लिखी थी। तो आज मैं जब इसको दोबारा पढ़ रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि ये मैंने किस मन स्थिति में लिखी होगी, उस समय मैं क्या सोच रही होंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कविता मेरी अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी से प्रेरित हो। कहा जाता है कि वो एक यूनान का शासक था, सेनापति कह लें, और एक विश्व विजेता बनने की लालसा के साथ वो निकला था और रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्यों को वो जीतता चला गया। और आखिर में जब यहाँ इंडिया में घुसने का प्रयास कर रहा था तो उसके सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। कुछ ऐसे बानक बने, शायद लड़ते लड़ते उनको बहुत अरसा बीत गया था, सैनिक भी फेडअप हो गए थे, अपने घर वापस जाना चाह रहे थे। ये कारण एक रहा। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने यहाँ बहुत प्रतिरोध करा, घुसने नहीं दे रहे थे। तो सारे कारणों के मिला जुला प्रभाव ये बना कि वो सेना को लेके वापस चल पड़ा। तो जब वो लौट रहा था, अपने राज्य को वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बीमार हो गया। इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि अच्छे से अच्छे इलाज, डॉक्टर्स से इलाज कराने के बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो तब उसको कुछ आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, और उसने कहा, अपने जो इर्द गिर्द के सारे चारों तरफ लोग थे उनको इकट्ठा करके बोला कि अब अगर मैं मर गया तो तुम लोग 3 काम करना। पहला काम तो ये कि जो मेरा कॉफिन होगा उसमें से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, सारी दुनिया को दिखे कि मैं खाली हाथ ही इस दुनिया से जा रहा हूँ। और दूसरी बात उसने कही कि मेरे कॉफिन को अपने कंधों पे उठाने वाले जो होंगे वो मेरे सबसे अच्छे वाले सर्जन्स होंगे। वो सर्जन ने फिजिशियंस और डॉक्टर्स मेरे कॉफिन को कंधों पे उठा के लेके जाएंगे। तीसरी बात उसने कही कि मेरे खजानों में से सारा धन संपदा निकाल के सड़कों पे बिछा देना, ताकि लोग देखें कि यहाँ का खजाना मेरा सब यहीं छूट गया, मेरे साथ कुछ नहीं गया, कुछ नहीं लेके जा रहा, मैं खाली हाथ जाऊँगा। तो ये 3 बातें उसने बोली जो कि उसके आत्मबोध की तरफ इंगित करती हैं। तो ये इसी बात, क्योंकि मृत्यु एक एक अटल सत्य है। जिसको मृत्यु का आभास आ गया उसके अंत में तो सबको मरना ही है, जाना है, तो वो ऐसे लड़ाई झगड़ों में कभी भी नहीं पड़ेगा और ना ही उसको इतना धन संचय करने का लालच होगा कभी भी। तो ये इस हो सकता है इसी बात से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी होगी। जिस समय इसकी अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई उस समय इसकी अवस्था केवल 32 वर्ष की थी। मतलब जब से उसने कार्यभार संभाला सेनापति के रूप में, वो लड़ता ही रहा, लड़ते लड़ते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 32 साल का तो वो मर भी गया। तो यही बात है, और हाथ में कुछ नहीं था उसके, खाली हाथ गया। तो मेरी कविता रैन बसेरा। ये दुनिया है एक रैन बसेरा, ये दुनिया है एक रैन बसेरा, तूने क्यों समझ लिया इसे अपना डेरा। रिश्ते नाते संबंध सभी, रिश्ते नाते संबंध सभी हैं एक महज संयोग। ना कर मोह इतना, कल कैसे सहेगा वियोग। इस जीवन के बाद, इस जीवन के बाद कोई न तुझको जानेगा, कल तू भी न स्वयं को पहचानेगा। जैसे सपने में पाई दौलत है बेमानी, जैसे सपने में पाई दौलत है बेमानी, ये धन संपत्ति भी है गंवानी। क्योंकि इस रैन बसेरे का अपना नियम है, यहाँ खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना है। यहाँ खाली हाथ आना और
खाली हाथ जाना है। धन्यवाद।